जय हिंद दोस्तों। अग्निपथ स्कीम जिसके तहत देश के आर्मी, नेवी और एयरफोर्स जैसे संस्थानों में अग्निवीर भर्ती किए जा रहे थे, यह अग्निपथ स्कीम जब से लागू हुई है तब से कई सारी बातें इसके ऊपर की जा रही है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के दौरान भी रक्षा मंत्री ने कहा कि हम स्कीम को लेकर के विचार करने को तैयार हैं। अब जबकि एनडीए की गवर्नमेंट बन चुकी है, एनडीए मेजोरिटी में आ गया है, तो एनडीए के दो सहयोगी दल जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान, इन दोनों दलों ने अपने कंसर्न जाहिर किए थे कि भाई अग्निपथ स्कीम को लेकर के कुछ विचार किया जाना चाहिए, इसमें कुछ बदलाव किए जाना चाहिए। दोस्तों, हिंदुस्तान के एक प्रसिद्ध अखबार फाइनेंशियल टाइम्स, फाइनेंशियल एक्सप्रेस में छपी हुई खबर के हवाले से यह पूरा वीडियो मैं बना रहा हूं। इस खबर में कहा गया है, इंडियन आर्मी रिकमेंड्स मेजर चेंजेस टू अग्निपथ स्कीम। इंडियन आर्मी ने रिकमेंड किए हैं अग्निपथ स्कीम के अंदर मेजर चेंजेस, यानी इंडियन आर्मी खुद चाहती है कि अग्निपथ स्कीम में कुछ बदलाव किए जाए। अब सोच लीजिए, जब इंडियन आर्मी खुद चाह रही है कि अग्निपथ स्कीम में कुछ बदलाव किए जाए, तो डेफिनेटली इन बदलावों के होने की पूरी संभावना है, सरकार इसको मानेगी। तो अब मैं आपको बता दे रहा हूं कि इंडियन आर्मी ने क्या क्या बदलाव के लिए सुझाव दिए हैं, किन किन बदलावों को रिकमेंड किया है। तो दोस्तों, अगर आपको आर्मी, नेवी या फिर एयरफोर्स में अग्निवीर की तैयारी करना है, क्योंकि मान लीजिए भविष्य तो बहुत सुनहरा है, बहुत सुनिश्चित है। आज की तारीख में जहां परमानेंट सेक्टर में, जहां प्राइवेट सेक्टर में अगले एक दिन का भी पता नहीं कि अगले दिन नौकरी रहेगी या फिर नहीं रहेगी, अगर हमें अग्निपथ स्कीम के तहत कुछ निश्चित वर्षों के लिए स्थायी सैलरी के साथ स्थायी नौकरी मिल रही है कुछ निश्चित समय के लिए, हमें निश्चित तौर पर इसकी तैयारी करना चाहिए। फोर्स डिफेंस एकेडमी पर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए, XY ग्रुप के लिए, नेवी SSR के लिए, साथ ही साथ आर्मी के GD, टेक्निकल, नर्सिंग, सभी के लिए अलग अलग बैचेस चल रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपको अग्निवीर बनना है तो फोर्स डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करके आप अपना सुनहरा भविष्य बना सकते हैं। आइए वीडियो को फिर से स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आप देखिए, यहां पर द इंडियन आर्मी हैज रिव्यूड द अग्निपथ स्कीम एंड हैज मेड सेवरल रिकमेंडेशंस टू इंप्रूव इट। इंडियन आर्मी ने अग्निपथ स्कीम को रिव्यू किया है और कई सारे रिकमेंडेशंस दिए हैं। उन रिकमेंडेशंस में क्या क्या देखिए, दीज इंक्लूड इंक्रीजिंग द परसेंटेज ऑफ अग्निवीर्स हु ज्वाइन रेगुलर सर्विस आफ्टर कंप्लीटिंग 4 years। इस रिकमेंडेशन में पहला रिकमेंडेशन क्या है? पहला रिकमेंडेशन यह है कि 4 साल कंप्लीट होने के बाद जब हम अग्निवीरों को रेगुलर करेंगे तो उन अग्निवीरों का परसेंटेज बढ़ना चाहिए फ्रॉम द करंट परसेंट 25% टू 60 to 70%। इंडियन आर्मी ने कहा है, इस अखबार की खबर के हवाले से कह रहा हूं, 25% के बजाय 60 से 70% जो है अग्निवीर को परमानेंट करना चाहिए। ऐसा रिकमेंडेशन इंडियन आर्मी ने दिया है, जो मैं इस बात को पढ़ करके समझ पा रहा हूं। अब देखिए, वापस से यही बात है कि लोकसभा के इलेक्शन हो गए, इंडिया के अलाइज जो है जेडीयू और एलजेपी का ऐसा कहना है कि भाई इस स्कीम को देखो, जांच करो। और क्या क्या सजेशंस फॉर इंप्रूवमेंट दिए हैं। सजेशन फॉर इंप्रूवमेंट दूसरा जो है, पहले हमने देख लिया कि 25% के बजाय 60 से 70% को परमानेंट करो। दूसरा जो है बच्चा, 4 years के बजाय 7 से 8 साल तक के लिए अग्निवीर को रखो, यानी कि जो बंदा जा रहा है फौज में उसको 4 साल बाद आप रिटायर मत करो, उसको 4 साल बाद आप घर मत भेजो, कम से कम 7 से 8 साल तक उसकी सर्विस होना चाहिए। 2, तीसरा कि टेक्निकल फील्ड के लिए जो अपर एज लिमिट है उसको बढ़ा करके 23 वर्ष करना चाहिए। अभी तक इसमें बदलाव किया गया था, आयु सीमा घटा दी गई थी। आर्मी ने रिकमेंड किया है कि टेक्निकल फील्ड के लिए जो अग्निवीर आना चाहते हैं उनकी अपर एज लिमिट कितनी होना चाहिए? 23 years होना चाहिए। साथ ही साथ अगर जो है ट्रेनिंग के दौरान बंदे के साथ में कुछ डिसेबिलिटी हो जाती है, ट्रेनिंग के दौरान कोई दुर्घटना घट जाती है, तो उसको एक्स ग्रेशिया दिया जाए, यानी कुछ अमाउंट उसको दिया जाए ताकि वो अपना भरण पोषण कर सके। दोस्तों, अग्निवीर स्कीम को लाने का जो मेन पर्पस था, उसके 2 ही सबसे बड़े पर्पस थे। पहला, एक तो पेंशन का बिल कम करना, और दूसरा अपनी आर्मी को एकदम यंग रखना। एक एवरेज एज है, वो एवरेज एज एक यंग एज की तरह रखना, उसके अंदर जो है मैनेज करना। तो दोस्तों, ये जो बदलाव इंडियन आर्मी ने रिकमेंड किए हैं, इन बदलावों से डेफिनेटली, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं आर्म फोर्सेस में शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए अफसर जाते हैं, 10 साल बाद वो रिटायर होकर आ जाते हैं। उनके रिहेबिलिटेशन की, उनके वापस से जो है सिविल लाइफ के अंदर रोजगार की कई सारी संभावनाएं होती है। उनको IIM से डिप्लोमा और बाकी सारे सर्टिफिकेट कोर्सेज कराए जाते हैं। इसी तरह से अब हमारे अग्निवीर हो सकता है 4 साल के बजाय 8 साल के लिए जाए,
25% को जो परमानेंट किया जा रहा था, अब 60 से 70% को परमानेंट किया जाए और अपर एज लिमिट जो है उसको बढ़ा दिया जाए। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी खुशखबरी है उन एस्पिरेंट्स के लिए जो मां भारती की सेवा प्रत्यक्ष रूप से करना चाहते हैं, अपने कंधे पर मां भारती की इस यूनिफॉर्म को ग्रहण करके देश की सेवा करना चाहते हैं। अगर आपको भी अग्निवीर बनना है, फोर्स डिफेंस एकेडमी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, खूब प्रिपरेशन कीजिए, डेफिनेटली आने वाला समय बहुत अच्छा है। अग्निवीरों के हित में सरकार बहुत अच्छे फैसले लेने वाली है। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।